गुड आफ्टरनून बच्चों। अब हमने अलैंगिक जनन पढ़ लिया है। आज हम उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए कायिक प्रवर्धन के विषय में पढ़ेंगे। अब कायिक प्रवर्धन क्या होता है? वह जैविक प्रक्रिया जिसमें जनक पादप से एक कलिका की वृद्धि होती है और वो परिवर्धित होकर एक नए पौधे को जन्म देती है। इसी प्रक्रिया को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। या इस चीज़ को और आसानी से आप समझना चाहें तो ऐसे समझिए, कायिक जैसा कि नाम से समझ में आ रहा, काया, यानी कि किसी भी, और ये हम जो है पौधे के संदर्भ में पढ़ते हैं, ठीक है। ये कायिक प्रवर्धन हम जंतुओं के परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ेंगे, ये हम केवल पौधों के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। जब भी पौधे, किसी भी पौधे के कायिक भाग से, यानी कायिक भाग का मतलब क्या हुआ, जनन अंग को छोड़कर बाकी सारा जो भाग पौधे का होता है वो कायिक भाग कहलाता है। जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, कलिका है, ये सभी चीज़ें पौधे का काया बनाती हैं। तो उसे हम, और उससे जब किसी नए पौधे का जन्म होता है बिना लैंगिक विधि द्वारा, तो उसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। और ये कलिका का निर्माण, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कलिका का निर्माण तने या पत्ती पर होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कायिक प्रवर्धन हम कहते किसे हैं। आगे बढ़ते हैं। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक वो होता है जो प्रकृति में स्वयं ही पौधे जब अपनी काया से ही नए पौधे को जन्म देते हैं, तो उस प्रकार के प्रवर्धन को हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि ये किन किन विधियों से होता है। अब सबसे पहले देखते हैं हम कि किस प्रकार से जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। जड़ों में क्या होता है, कुछ पौधे जैसे कि एग्जाम्पल है सतावर, शकरकंद, डहेलिया, इन सभी पौधों में क्या होता है कि जड़ों से ही जो है अपस्थानिक कलिकाएं निकलने लगती हैं और उसी कलिका से एक नए पौधे का जन्म होता है। तो इस प्रकार से जड़ जो है वो कायिक भाग हो गया जो नए पौधे को जन्म दे रही है। फिर दूसरा आता है भूमिगत तने द्वारा। अब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके तने भूमि के अंदर होते हैं। वैसे जनरली क्या होता है कि तने जो हैं वो भूमि के ऊपर होते हैं और जड़ें भूमि के अंदर होती हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें तने उस भूमि के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे पौधों को हम भूमिगत तने कहते हैं। अब इसमें भी 4 अलग अलग प्रकार की विधियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। आइए देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। पहला इसमें है शल्ककंद। अब शल्ककंद, जिसको इंग्लिश में हम बल्ब बोलते हैं, और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, प्याज और लहसुन। अब प्याज और लहसुन में आपने देखा होगा कि एक जब छोटी सी तश्तरी नुमा एक संरचना होती है। जब आप प्याज को कभी देखिए तो उसमें जो वाइट कलर का एक तश्तरी नुमा संरचना होती है, वो ही उसका क्या होता है, तना। और वो कहाँ होता है, भूमि के अंदर होता है। और ये जो हम जो हिस्सा उसका खाते हैं वो क्या चीज़ होते हैं, उसके शल्क पत्र होते हैं। उन्हीं शल्क पत्र में भोजन संचित होता है और वही उसी के अंदर कक्षस्थ कलिका उपस्थित होती है। और यही कक्षस्थ कलिका बाद में नए पौधे को जन्म देती है। दूसरा है घनकंद, जिसे इंग्लिश में हम कॉर्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अरवी। अब इसमें क्या होता है कि ये जो भूमि के अंदर तना होता है, वो उसका सिरा जो होता है वो धीरे धीरे फूलने लगता है। जो भूमि के जस्ट नीचे वाला हिस्सा है तने का, वो फूलने लग जाता है और उसी में भोजन संचित होने लगता है। और फिर क्या होता है, उसमें कक्षस्थ कलिकाएँ, पर्व संधियाँ, पर्व पाए जाते हैं और यही जो हैं अनुकूल मौसम में नए पौधे को जन्म देते हैं। तीसरा प्रकार है प्रकंद, जिसको हम राइजोम कहते हैं। अब ये प्रकंद का एग्जाम्पल है
अदरक और हल्दी। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही चीज़ होती है, लेकिन जो एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में, यानी घनकंद और प्रकंद, वो ये है कि घनकंद हमेशा ज़मीन में नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर बढ़ता है, मतलब लंबवत, लंबाई में नीचे की तरफ जाता है, जबकि प्रकंद हमेशा भूमि के नीचे क्षैतिज दिशा में बढ़ता है, यानी कि भूमि की सतह के ठीक बराबर, पैरेलल में। ठीक है, और चौथा प्रकार क्या हो गया? कंद। कंद में एग्जाम्पल है आलू। आलू में देखा होगा आपने कि जगह जगह उसमें आँख जैसे, गड्ढे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसको हम आँख कहते हैं। वहीं पर उसकी कक्षस्थ कलिकाएं उपस्थित होती हैं और वही जो है अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। तो इन सब चारों ही प्रकारों में एक ही चीज़ कॉमन है कि सभी में शीर्षस्थ और कक्षस्थ कलिका उपस्थित होती है। और शुरू में हमने इसकी परिभाषा में यही तो पढ़ा है कि एक कलिका होती है जो वृद्धि करती है और वही एक नए पौधे को जन्म देती है। अब यही कलिका कहाँ कहाँ पर पाई जा रही है? जड़ में पढ़ लिया हमने, भूमिगत तने में पढ़ लिया। तो इस प्रकार से, अच्छा एक बात और है कि भूमिगत तना में, तना सिर्फ तना हम देखते हैं कि जड़ और तने में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि तने में हमेशा पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाएंगी, जबकि जड़ में पर्व और पर्व संधियाँ नहीं होती हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर जगह जगह पर आप देखें पर्व पर्व संधियाँ मेंशन किया हुआ है। अब ये तो हो गए भूमिगत तने के अंदर भी उसके कई जो प्रकार हैं। अब तीसरा प्रकार हम देखते हैं अर्धवायवीय तने द्वारा, यानी अर्धवायवीय जैसा कि नाम से है, मतलब क्या हुआ कि आधा हिस्सा वायु में है और आधा जो है वो भूमि के अंदर है, इसलिए अर्धवायवीय तना। ऐसा तना जो जिसका कुछ हिस्सा भूमि के अंदर है और कुछ हिस्सा भूमि के बाहर है। उसके भी अब हम देखते हैं कि 4 प्रकार हैं। देखिए, पहला है इसमें ऊपरी भूस्तरी, जिसका एग्जाम्पल है दूब घास, और इसको हम इंग्लिश में रनर बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि भूस्तरी, अब ऊपरी भूस्तरी यानी कि भूमि से के ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, जो हिस्सा भूमि के जस्ट ऊपर है उसी में जो है कक्षस्थ कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और वही जो है आगे चलकर नए पौधे को जन्म देती हैं। दूसरा है अंतः भूस्तरी, जिसे हम शक्कर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पुदीना और गुलदाउदी। अब इसमें क्या है, ये जस्ट भूमि के नीचे, मतलब कि बिल्कुल अंदर नहीं होता। जैसे आलू है, अदरक है, ये बिल्कुल अंदर होते हैं, जबकि पुदीना और गुलदाउदी में क्या होता है कि जस्ट भूमि से जस्ट थोड़ा सा अंदर होता है, इसीलिए इसको हम अंतः भूस्तरी कहते हैं। तीसरा है भूस्तरी, ये जो है भूमि की सतह से बिल्कुल छुआ हुआ होता है और उसमें भी सब में एक ही चीज़ कॉमन है कि कक्षस्थ कलिका सभी में होगी और वही कक्षस्थ कलिका अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती है। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। फिर चौथा हम देखते हैं भूस्तारिका, इसे हम ऑफसेट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जलकुंभी। अब इसमें क्या होता है कि ये भूमि के समानांतर वृद्धि करती है, ठीक है। अब इन सब में देखो अंतर, जो एक बहुत माइन्यूट अंतर है कि ऊपरी भूस्तरी थोड़ा सा अधिक ऊंचा होगा भूमि की सतह से, अंतः भूस्तरी बिल्कुल भूमि के अंदर है, भूस्तरी जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, भूमि की सतह से कुछ इंचेस का अंतर होता है, और भूस्तारिका जो है वो भूमि के समानांतर ही भूमि के ऊपर वृद्धि करती है। और इन सब के भूमिगत भाग में पर्व से विकसित होकर ही कक्षस्थ कलिका निकलती है और वही कक्षस्थ कलिका नए पौधे को जन्म देती है। अब हमारा चौथा प्रकार क्या है, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। इसका एग्जाम्पल है एलोवेरा और खट्टी बूटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कलिकाओं में भोजन संचित हो जाता है और यही कलिकाएं बाद में पत्र प्रकलिका में परिवर्तित हो जाती हैं और उनसे ही नए पौधे का जन्म होता है। पांचवा प्रकार है पत्ती द्वारा। अब
पत्ती आप लोगों ने ये पिछली कई छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है कि अजूबा की जो पत्ती होती है, ब्रायोफिल्म जिसे हम कहते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि पत्तियों के जो किनारे सिरे होते हैं, सिरों की तरफ जो है कक्षस्थ कलिकाएं निकल आती हैं और उसी से नीचे जड़ और फिर धीरे धीरे पत्तियां निकलने लगती हैं और वो जो है नए पौधे में जन्म ले लेता है और फिर उसे हम दूसरे स्थान पर लगा देते हैं। और बाकी ये सब भी जो आपने पढ़ा, भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना, ये सब भी क्या करते हैं, जो कक्षस्थ कलिका से नया पौधा निकलता है वो बाद में मात्र पौधे से अलग हो जाता है और नए भूमि में नए पौधे के रूप में जन्म ले लेता है। तो ये हमारे हो गए कायिक प्रवर्धन के का प्राकृतिक विधि द्वारा जो प्रवर्धन होता है उसके एग्जाम्पल्स हो गए और उसके प्रकार हो गए।